वेलकम बैक गाइस टू अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो। आज की स्टोरी सुनिधि के बारे में है एंड बिना किसी देरी के ये हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुनिधि अनाथ थी यानी ऑर्फनेज थी एंड सुनिधि के माँ बाप नहीं थे। वो एक ऑर्फनेज हाउस में पली बड़ी थी एंड वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पढ़ने लिखने के बाद उसकी जॉब एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में ही बेंगलोर के एक सिटी में लगी थी एंड कुछ टाइम काम करने के बाद उसको अमेरिका से 2 साल के लिए एक इंटर्नशिप का ऑफ़र आया, जिसके लिए वो अपने बेंगलोर वाले घर को छोड़कर जो उसने ख़रीदा हुआ था उसे छोड़कर अमेरिका चली गई 2 साल के लिए अपनी इंटर्नशिप करने के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड अमेरिका में उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करा एंड काम करने के बाद जब वो वापस अपने घर बेंगलोर में आई तो सुनिधि के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आज वो ज़िंदा भी नहीं है। जब सुनिधि अपने घर पर आई तो उसके जो आसपास के घर थे वो सारे खाली हो गए थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि कुछ टाइम से यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होने लग गई है जिसकी वजह से लोगों के साथ बहुत से बुरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इस वजह से लोगों ने अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। सुनिधि अमेरिका चली गई थी जिसकी वजह से उसकी सोच काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई थी। तो सुनिधि ये सब जानने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं डरी एंड वो अपने घर बेंगलोर, जिस घर में वो रहती थी 2 साल पहले, वहाँ पर वापस रहने के लिए आ गई। एंड जब सुनिधि वापस आई वहाँ पर, सुनिधि अपने घर में एंटर हुई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी एंड फ़ोन पर बात करते करते उसने अपना घर खोला एंड वो घर के अंदर एंटर हुई। उसने अपने रूम्स वगैरह देखे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई 2 साल बाद अपना वो पुराना घर दोबारा से देखकर। एंड उसने पूरा घर अच्छे से देखा एंड अपने कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करके थोड़ा फ्रेश हुई। एंड उसके बाद सुनिधि अपने किचन में गई पानी भरने के लिए। सुनिधि ने एक जग टाइप का कुछ होता है उससे एक कांच के गिलास में पानी भरा, बट अचानक से जो पीछे का वॉशरूम था जो उसने अभी तक खोल के नहीं देखा था, जो 2 साल से बंद पड़ा था, उसमें कुछ बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ आई। बहुत तेज़ जब गिरने की आवाज़ आई तो सुनिधि एक बार को डर गई। उसने जैसे ही जिस गिलास में पानी भरा हुआ था वो गिलास उसने टेबल पर रखा एंड वो वॉशरूम की तरफ गई धीरे धीरे देखने के लिए कि आखिर अंदर है क्या। ऐसी चीज़ें गिर रही थी एंड अंदर पानी की आवाज़ आने लग गई एकदम से। एंड अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो। सुनिधि थोड़ा डरी, बट उसने उस गेट पर बार बार ऐसे ठक 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 करके जानने की कोशिश करी कि आखिर अंदर है क्या। बट वो टूटने फूटने की आवाज़ आई जा रही थी, ऐसे आ रही थी जैसे कोई चीज़ें गिरा रहा हो। बट सुनिधि के घर में तो 2 साल से कोई था ही नहीं, तो आखिर ये आवाज़ किसकी थी। सुनिधि थोड़ा सा डरी, बट उसके अंदर एक ईगो था कि मैं तो अमेरिका से आई हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे कैसे बिलीव करूँ कि भूत वगैरह जैसी भी कोई चीज़ें होती है। एंड अपनी इसी सोच की वजह से सुनिधि ने गेट खोला बहुत ही आराम से एंड देखा कि अंदर एक काली बिल्ली थी जो सामान इधर उधर कर रही थी एंड जिसने वॉश बेसिन का वो जो नल होता है वो खोल दिया था, जिसकी वजह से पानी गिर रहा था एंड उसी सब की आवाज़ आ रही थी। वैसे ही वो बिल्ली सुनिधि को देखने लग गई। जैसे ही सुनिधि ने वो दरवाज़ा खोला, वो बिल्ली सुनिधि को घूर रही थी। सुनिधि उस बिल्ली से थोड़ा डरी, बट उसके बाद बिल्ली अपने आप वहाँ से भाग गई बाहर। सुनिधि को एक पल को ख्याल आया कि आखिर ये बिल्ली आई कहाँ, क्योंकि उसके घर में जो खिड़की वगैरह सारी थी वो सब बंद पड़ी थी एंड गेट वगैरह सब बंद पड़े थे। तो सुनिधि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसने सोचा कि क्या पता कोई खिड़की खुली रह गई हो एंड वहाँ से वो बिल्ली आ गई हो। उसके बाद सुनिधि वो वॉशरूम बंद करती है एंड जिस गिलास में उसने पानी भरा होता है वो उस गिलास को उठाकर देखती है पानी पीने के लिए एंड वो शॉक हो जाती है ये चीज़ देख कर कि गिलास में तो पानी ही नहीं था। सुनिधि थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि आखिर पानी गया कहाँ। वो देखती है, उससे अच्छे से याद आता है कि हाँ उसने पानी भरा था गिलास में एंड उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। बट फिर सुनिधि सोचती है कि शायद फ़्लाइट में इतनी देर तक
ट्रैवल करने की वजह से उसको थकान हो गई है, इस वजह से वो ये सब चीज़ें सोच रही है। एंड मे बी उसने ग्लास में पानी नहीं भरा हो, तो ये चीज़ सोचकर उसने दोबारा से ग्लास में पानी भरा और पानी का ग्लास लेकर वो अपने सोफे पर बैठ गई एंड टीवी देखने लग गई थी। जब सुनिधि टीवी देख रही थी तो अचानक से उसके घर की बेल बजी। एंड जब उसके घर की बेल बजी तो वो एक पल को थम गई, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लाइक 2-2:30 बज गए थे रात के। तो उसने सोचा कि इस टाइम कौन आया। सुनिधि गेट के पास गई एंड उसने गेट के की होल से देखा, जिसमें एक शीशा लगा हुआ था छोटा सा गेट पे, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। उस की होल से देखा कि आखिर गेट के उस पार है कौन जो रिंग बजा रहा है, बट उसे गेट के आसपास कोई दिखा ही नहीं। एंड अगर ये चीज़ दिन में होती तो वो एक पल को सोचती कि कोई मजाक करके गया होगा, बट रात के 2 या 2:30 बज रहे थे एंड कोई मजाक तो करके नहीं जाएगा। सुनिधि ने गेट खोला एंड देखा कि गेट के नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, कार्टून पड़ा हुआ है। वो बॉक्स सुनिधि ने उठाया, गेट बंद करा एंड उस बॉक्स को अंदर लेकर आई एंड अपने ही जहाँ उस किचन शेल्फ पे उसने पानी भरा था ग्लास में, उसे शेल्फ में रख दिया। उसके बाद सुनिधि ने उस बॉक्स को खोला एंड देखा कि उसके अंदर एक कार्ड रखा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ था कि इन्जॉय समथिंग, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बहुत अजीब सा। एंड उसके अंदर एक बहुत बड़ा चाकू था, लाइक जिससे तुम किसी का मर्डर कर सकते हो, ऐसा चाकू। वो देखा एंड उस पर थोड़े बहुत खून के निशान थे। सुनिधि को यकीन नहीं हुआ। सुनिधि को लगा कि उसकी जो दोस्त यहाँ पर रहती है उसने उसके साथ ये मजाक करा है। एंड सुनिधि कहती है कि छवि तुम सुधरोगी नहीं, हंसते हुए मजाक वे में। एंड उसको लग रहा होता है अभी तक कि ये मजाक उसकी फ्रेंड छवि ने करा। बॉक्स के अंदर से एक और कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है ऐसा कुछ जो सुनिधि की जान ले लेता है। उस बॉक्स के अंदर जो कार्ड मिला चाकू निकालने के बाद, उसमें लिखा हुआ था कि चेक योर लॉन्ड्री रूम, क्योंकि लॉन्ड्री रूम जहाँ पर सुनिधि अपने कपड़े वगैरह वॉश करती थी, जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह थी, वो अभी तक उसने ओपन नहीं करा था जब से वो आई थी अपने घर में, एंड वो पूरा बंद पड़ा था। एंड उस कार्ड में यही लिखा हुआ था कि अपने लॉन्ड्री रूम को चेक करो। एंड कार्ड में ये भी लिखा हुआ था सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। जैसे ही सुनिधि लॉन्ड्री रूम के पास गई एंड उसने आराम से वो दरवाज़ा खोला, सुनिधि को किसी ने अंदर खींच लिया एंड बहुत देर तक उसके चिल्लाने की आवाज़ आई जैसे कोई उसे बहुत ज़्यादा मार रहा हो। एंड उसके बाद सुनिधि वहाँ से कभी बाहर नहीं निकली। इवन लोग आज भी कहते हैं कि सुनिधि के उस घर से अभी भी सुनिधि के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तो आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इफ़ पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो पे हमें टोटल 10 लाइक्स मिले, जो अब तक के मेरे हाईएस्ट लाइक्स है। एंड इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं हमें 15 लाइक्स का। एंड पिछली वीडियो पर जिन लोगों ने कमेंट करा, थैंक यू सो मच। उनके नाम ये है, जिन्होंने भी कमेंट करा थैंक यू सो मच। आप लोगों के इस कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज़ बनाते रहूं एंड अपलोड करता रहूं विद क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एंड मैं ऐसे ही करता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।